ये है कौन कन्हैया कुमार? ये वही है ना देशद्रोही के जो नारे लगाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, और जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये वो है। ये हमारे देश क्षेत्र में आके क्या हम लोगों के भी टुकड़े करना चाहते हैं? कोई गद्दार ही होगा जो कन्हैया को वोट देगा, देशद्रोही होगा। सेना पे बलात्कार का इल्जाम लगाता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है, ऐसे कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी लोकसभा ने ठान लिया है कि यहाँ से जमानत जब्त कर करके उसको भेजेंगे। आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े के नारे देने वाला, देश को तोड़ने वाला, कहीं नजर आ रहा है आपको लोकसभा में? नहीं दिख रहा होगा। उसकी हिम्मत नहीं हमारे बीच आ जाए, जनता नाराज है उससे। तिवारी मनोज तिवारी वंस अगेन मनोज तिवारी। देखो कन्हैया कुमार देश को टुकड़े करने की बात करता है और हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी आज नामांकन करने जा रहे हैं और आज ये नामांकन रैली है। आपको बता दें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने मनोज तिवारी को प्रत्याशी अपना उतारा है। और तस्वीर देखिए, यहाँ पर आज जो है यहाँ से मनोज तिवारी नामांकन रैली करने जा रहे हैं। उनके साथ आज यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। और क्या लग रहा है इस बार का जो मुकाबला है कैसा होने वाला है? इस बार का मुकाबला बहुत ही क्लियर है। तीसरी बार मनोज तिवारी जी सांसद बनने जा रहे हैं और 5 लाख पार जीतने जा रहे हैं। लेकिन सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, टक्कर लग रही है। कोई टक्कर नहीं है। कन्हैया कुमार भ्रष्टाचारी जेएनयू गैंग का टुकड़ा टुकड़ा गैंग का आदमी है। ऐसे व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। मनोज तिवारी जी एक तरफा जीतने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने भी तो रैली शुरू कर दी, कन्हैया कुमार की रैली कर रहे हैं। केजरीवाल भी उतरेंगे उनके समर्थन में। केजरीवाल जेल में है, खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। उसके कहने से कोई वोट देने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी है। क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार रहने वाला उत्तर पूर्वी दिल्ली का? एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भाजपा, जय भाजपा। भाजपा के सामने वो टिकने वाला नहीं है। कन्हैया कुमार उधर लड़ रहे हैं ना, सामने टक्कर है इस बार तो। देखो कन्हैया कुमार देश को टुकड़े करने की बात करता है और हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए उत्तरी पूर्वी लोकसभा की जो जनता है वो समझ चुकी है कन्हैया कुमार को दरकिनार कर देंगे। कुछ महिलाएं भी आपको वहां दिख रही होंगी। क्या माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली का? सांसद मनोज तिवारी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम कहते हैं तिवारी तिवारी मनोज तिवारी, वंस अगेन मनोज तिवारी। अब की बार सब पे भारी, 400 पार। भाई नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से पूरे देश में राज करने वाले हैं। पूर्वांचली कन्हैया कुमार भी यहाँ से लड़ रहे हैं। ऐसा है और इनके में जमीन आसमान का फर्क है। जो सांसद मनोज तिवारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे देश के टुकड़े करना चाहता है, उसको तो हम कभी भी सांसद के रूप में स्वीकार करना। अरविंद सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि कन्हैया कुमार को टिकट मिली है। अब इसलिए मनोज तिवारी जी का व्यवहार ही उनकी जीत का ऐलान करता है कि तिवारी तिवारी मनोज तिवारी। केजरीवाल भी उनके लिए प्रचार में यहाँ पर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी भारी मनोज तिवारी, अपना भाई एक ही है मनोज तिवारी और सब पे भारी। जो मनोज तिवारी के जो काम है वो बोल रहे हैं, सड़कों पे बोल रहे हैं, हमारे दिल में बोल रहे हैं। इसलिए हमें कोई नहीं मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कन्हैया कुमार की कोई टक्कर नहीं लग रही है। नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मनोज तिवारी के सामने टिक ही नहीं सकता। तिवारी के आगे कुछ नहीं हो सकता। तिवारी के आगे कोई नहीं जीत सकता। कन्हैया कुमार भी तो बिहार से हो। कोई बात नहीं, ये मनोज तिवारी अलग है। तिवारी सब पे भारी, मनोज तिवारी सब पे भारी। कन्हैया कुमार के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनाएगी। भ्रष्ट केजरीवाल से दिल्ली की जनता परेशान है, दुखी है। आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े के नारे देने वाला, देश को तोड़ने वाला, कहीं नजर आ रहा है आपको लोकसभा में? नहीं दिख रहा होगा। उसकी हिम्मत नहीं हमारे बीच आ जाए, जनता नाराज है उससे। रैली करने आएंगे ना वो। आएगा तो दिल्ली की जनता, हमारी उत्तरी पूर्वी लोकसभा की जनता जूतों से स्वागत करेगी, जूतों से, चप्पलों से, टमाटरों से पिटाई होगी उसकी। क्या चाहेंगे इस बार, क्या माहौल लग रहा है?
अब की बारी मनोज तिवारी। एक कोई पूर्वांचली आके खड़ा हो जाएगा, कोई भी वोट दे देंगे। काम भी तो मांगते हैं, कोई काम भी तो मांगते हैं। तिवारी जी हमारे दिल में रहते हैं, उन्होंने काम करते हैं, एक एक इंसान की जमीन से बुला के आवाज सुनते हैं। कन्हैया कहाँ है, कहाँ है कन्हैया? और हम कन्हैया का नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो अपने किशन कन्हैया का नाम लेंगे। जो हमारे दसवीं देशभक्त हैं वो कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। कन्हैया कुमार हाय हाय, कन्हैया कुमार हाय हाय। आप लोग कहते हैं कि उन्होंने देश को तोड़ने के नारे लगाए थे, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। पांच मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जमानत पे बाहर है, घटिया आदमी है, चोर है, देशद्रोही है। विशाल अरोड़ा नाम है मेरा। बात क्यों कर रहे हैं? हम तो तिवारी जी की बात कर रहे हैं ना, बात करते हैं। हम लोग उनकी बात भी नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे, कोई नहीं है चक्कर में, बात करते हैं। खुद भ्रष्टाचारी चेहरा है, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग को तोड़ने वाला चेहरा है। कांग्रेस ने कन्हैया को इसलिए दिया क्योंकि देश में वो बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा जैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया, ये कांग्रेस का दिल्ली से सुपर साफ होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग से कन्हैया कुमार का दिल्ली के अंदर कोई महत्व नहीं है। यहाँ ओनली भाजपा, आने वाली सरकार भी दिल्ली की भाजपा की बनेगी। दिल्ली की भाजपा की बनेगी ऐसा कहा जा रहा है। हम और लोगों से बात कर जाएंगे कि उनका इसमें क्या कुछ कहना है, क्या माहौल लग रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। इस बार भी मोदी जी आएंगे, तिवारी जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये मनोज तिवारी की नॉमिनेशन रैली की है, जहां पर आपको जय श्री राम और अब की बार 400 पार के नारे सुनाई दे रहे होंगे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली का मिजाज क्या है? मिजाज वही है जो पिछले बार था, इस बार भी वही है। 400 पार है, रामराज है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, पूरे देश में काम चल रहा है, पूरे देश के कोने कोने में काम है। मुकाबला खड़ा नहीं है इस बार। कहीं कोई मुकाबला पिछले बार नहीं था, इस बार 2014 नहीं, 19 नहीं और इस बार भी नहीं। लेकिन वहाँ से मनोज कन्हैया कुमार को उतारा गया, कोई मुकाबला अगेंस्ट तो कोई न कोई तो रहेगा। कन्हैया ही आ गया, कन्हैया की जगह कोई और होता, कन्हैया है। टक्कर का कोई नहीं पड़ रहा कन्हैया कुमार। आंधी है, आंधी 19, 24, 29 की बताया जाएगा। तो हमारे साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे क्या माहौल जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव का उत्तर पूर्वी दिल्ली से रहने वाला है। मुकाबला पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली हो गया, कन्हैया कुमार उतारे गए यहाँ से। ये कन्हैया कुमार कौन है? ये है कौन कन्हैया कुमार? ये वही है ना देशद्रोही के जो नारे लगाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, और जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये वो हैं। ये हमारे देश क्षेत्र में आके क्या हम लोगों के भी टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए मनोज तिवारी जी के टक्कर में कोई नहीं है, और मनोज तिवारी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। और कन्हैया कुमार तो घूमने के लिए आए हुए हैं, भ्रमण के लिए आए हुए हैं, 40 दिन के बाद वो चले जाएंगे। हाँ, यहाँ रैली वैली करके कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जो है मनोज तिवारी जी के लिए पागल हुई है पड़ी है। आप देख रहे हो क्या माहौल है, क्या माहौल है। वो तो पागल पर्चा भरने नहीं जा रहा है कन्हैया डर के मारे। वो रैली तो छोड़ो, सुनीता केजरीवाल भी आएंगे उनके समर्थन। कुछ ना रहा है, कुछ ना हो रहा है। केजरीवाल जी तो जेल में पड़े हुए हैं। केजरीवाल तो जेल में, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्या लग रहा है इस बार तो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो गया है क्या? कोई नहीं है टक्कर में। कन्हैया कुमार एक ऐसा इंसान है जो देश विरोधी है, जो हमारी सेना पे बलात्कार का इल्जाम लगाता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता है। ऐसे कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी लोकसभा ने ठान लिया है कि यहाँ से जमानत जब्त कर करके उसको भेजेंगे। आप ये देख रहे हैं पूरा जन सैलाब। आज ये नॉमिनेशन यात्रा नहीं है, मनोज तिवारी जी की विजय यात्रा है। ये विजय यात्रा इसी तरह से 25 मई और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो मनोज तिवारी जी 5 लाख वोटों से विजयी होकर के नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उत्तर पूर्वी लोकसभा ने ठान लिया है और सभी यहाँ की क्षेत्र की जनता उसका विरोध कर रही है और वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध किया है। आपने देखा होगा जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का समर्थन कर रहे हैं ज्यादातर कार्यकर्ता। कोई गद्दार ही होगा जो कन्हैया को वोट देगा, देशद्रोही होगा जो बिहार से आते हैं जो कन्हैया को वोट, लेकिन वो क्या कहता है देश के टुकड़े टुकड़े
टुकड़े होंगे, वो हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े, उसकी औकात है हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की। हम बहुत वीर हैं। अभी ने संसद पर हमला किया था, वो नारे लगाता है अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे कन्हैया कुमार के यहाँ की जनता हर बूथ पर के उनकी जमानत जब्त करके भेजेगी, ये लोगों ने निश्चित एक तरफा वोटिंग होगी, एक तरफा यहाँ सब पे बारी, मनोज तिवारी सब पे बारी, अब की बारी 500। कन्हैया कुमार को कैसे देख रही हैं आप? क्या कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार जो छलनी में छेद करके तो कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता। अरे उंगली लगा के भी तो देखे, एक उंगली लगाएगा उसके हाथ कटेंगे। तुम हमें कश्मीर दोगे, हम तुम्हें खीर देंगे, तुम कश्मीर दोगे, हम तुम्हें चीर देंगे। हमारी मातृ शक्ति कमजोर नहीं है, मातृ शक्ति मनोज तिवारी जी के साथ है। नामांकन भरने जा रहे हैं हम लोग, मातृ शक्ति आशीर्वाद रूप में उनके साथ, उनका उत्साह उल्लास बढ़ाने के लिए उनके साथ यात्रा में चल रहे हैं। और मनोज तिवारी जीते जिताए हैं, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। हमारे मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना, भव्य वोटों से 400 पार करके दिखाएंगे और आदरणीय मनोज तिवारी जी को 5 लाख पार करके दिखाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या देखा जाए, कितनी टक्कर समझ में आ रही है कि एक तरफ मनोज तिवारी सांसद है, वे पूर्वांचल से आते हैं, कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतार दिया है सामने। देखिए जी, कहाँ है कन्हैया कुमार? अभी तक तो कन्हैया कुमार को नहीं देखा हमने, कहीं भी कन्हैया कुमार नहीं है। वो सिर्फ टीवी पर आने के लिए है। बाकी हमारे मनोज तिवारी जी 3 बार, तीसरी बार जीते आ रहे, तीसरी बार जीतेंगे, भव्य वोटों से जीतेंगे। महिला शक्ति उनके साथ है, युवा शक्ति उनके साथ है। और आप देख ही रहे हैं इतना बड़ा जन सैलाब जो है उनके नामांकन में आज है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, क्योंकि महिला शक्ति में आज लगभग, मेरा नाम नेहा उप्रेती है, मैं आज लगभग, और इनका नाम दीपशिखा है, ये भी सोशल मीडिया चलाती हैं, और हम 1 महीने से भाभी सुरभि मनोज तिवारी जी के साथ हैं। और महिला शक्तियों का जन जन का आशीर्वाद जो उनको मिल रहा है ना, वो देखने लायक है। बस इतना बताइए कि हमारे पास तो मोदी जी हैं एज अ पीएम, उनके पास कौन है? कोई है? हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो किसको प्रत्यक्ष रख करके दिखा रहे हैं? यहाँ कोई तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमल, उसके अलावा कुछ नहीं। न राहुल गांधी न कन्हैया कुमार, इनकी जो मानसिकता है ना जी, वही घटिया है। इसीलिए इन्होंने कन्हैया कुमार को उतारा है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी नारे जो लगाते हैं, इसीलिए कन्हैया कुमार को उतार के लाए। इनके पास कोई नेता ही नहीं है, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है? ये लोग रात को आएंगे, अब अंधेरे में आएंगे। अंधेरे में कौन आता है? चोर डकैत। अंधेरे में कौन आता है? लुटेरे। तो लुटेरे आएंगे अब रात को। यहाँ की जनता समझदार है, वो बिल्कुल भी कन्हैया कुमार को घुसने नहीं देगी। हमने ठाना है, महिला शक्ति ने ठाना है कि कन्हैया कुमार बिल्कुल, उसकी जमानत भी जब्त हो गया। देशद्रोही को वोट नहीं देंगे, जो देश के टुकड़े करने की बात करता है उसका वोट हम कैसे दे सकते हैं? अफजल को कह रहा था 1 अफजल वाले 4 अफजल आएंगे, ऐसे को कभी वोट नहीं देंगे। मनोज तिवारी को वोट देंगे, अपने भारत का विकास करवाएंगे, अपने भारत टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते हम। वो गद्दार का वोट नहीं देंगे, शान से मोदी जी को वोट देंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 4 जून को 400 पार देख के